अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 20। हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा सेकंड ईयर फिजिक्स पार्ट 2 का हमारे पास 20 चैप्टर है। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास, प्रॉब्लम 20.4। तो देखते हैं आज ये प्रॉब्लम। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस कोरिस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन फ्रॉम n इक्वल टू 6 स्टेट टू n इक्वल टू 3 स्टेट। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है स्पेक्ट्रल लाइन की। कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन की? जो जिसमें ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन हो रही है, यानी हमारे पास n इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है n6 n3 में आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है? इसलिए वेवलेंथ फाइंड करनी है स्पेक्ट्रल लाइन की। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करे 6 से 3 स्टेट में, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या है? 6 है। n हमारे पास ग्रेटर देन p होता है, तो इससे हमें पता चलता है तो जो n की वैल्यू हमारे पास 6 है और p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। ठीक है, n ग्रेटर देन p होता है। लैम्डा हमारे पास हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है, हम यूज़ करते हैं रेबर कांस्टेंट का फार्मूला इसमें हमारे पास है। तो आर एच हमारे पास रेबर कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या वैल्यू होती है? 1.0974 एक्सपोनेंशियल 7 पर मीटर। ये आपने वैल्यू याद रखनी है, कांस्टेंट वैल्यू 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 पर मीटर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, बस सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है 1.0974 एक्सपोनेंशियल 7 इंटू एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है, और वो हमारे पास पी की वैल्यू हमारे पास 3 है और एन की 6 है, तो 3 स्क्वायर इंटू ये हमारे पास 6 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 36 एलसीएम लेंगे, बाकी हमारे पास पार्ट वो उसी तरह आ जाएगा। अब एलसीएम हमारे पास क्या है? 36 इसका एलसीएम आ गया 9 4 ज़र 36, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 36 1 ज़र 36, 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास ये 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ओवर 36 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.292 एक्सपोनेंशियल 7 डिवाइड बाय 36। अब क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू है 1 और लैम्डा की है और हमने लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए हम वैल्यू इन्वर्ट कर लेंगे। 1 और लैम्डा है, तो लैम्डा निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? इन्वर्ट कर लेंगे, उलट कर लेंगे इसको। 36 डिवाइड बाय 3.292 एक्सपोनेंशियल 7 आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे तो 1.0936 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 1094 एक्सपोनेंशियल माइनस 9। अब एक्सपोनेंशियल माइनस 5 हमारे पास नैनोमीटर की इक्वल होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1094 नैनोमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम 20.5। तो 20.5 हमारे पास में क्या कहता है? कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन द बॉमर सीरीज, व्हाट वैल्यू ऑफ एन मस्ट बी यूज्ड। क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट सीरीज हमारे पास वेवलेंथ बॉमर सीरीज में क्या होती है? ठीक है, लेमन सीरीज, बॉमर सीरीज, पार्शियल सीरीज, फंड सीरीज, ये हमारे पास तरतीब होती है। लेमन सीरीज पहले, फिर बॉमर सीरीज, फिर पार्शियल सीरीज, इस तरह होते हैं। ठीक है, तो हमने बॉमर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है और एन की वैल्यू हम इसके लिए क्या फाइंड रखेंगे? तो देखते हैं। फॉर बॉमर सीरीज पी हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, पहले हमारे पास लेमन होता है, फिर बॉमर होता है, तो पी की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एन हम क्या लेंगे? इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, सबसे कम एन की जो एन की वैल्यू लेंगे इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और n होता है, इस वजह से हम फिर 1 और इन्फिनिटी करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लेनी है? एन की वैल्यू हमने इन्फिनिटी लेनी है, तो 1 ओवर लैम्डा ऐसे शॉर्टेस्ट लैम्डा आर एच इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर लैम्डा इन्फिनिटी स्क्वायर, तो 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर हमारे पास ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अनडिफाइंड यानी 0 हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम 0 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये 0 हो जाता है। ठीक है, 1 और इन्फिनिटी, तो आर एच और 4 आ जाएगा। अब आर एच रेबर कांस्टेंट की वैल्यू 1.0974 एक्सपोनेंशियल 7 पर मीटर है। वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास 1 और लैम्डा एस, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा, 4 और आर एच आ जाएगा। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई 1.974 एक्सपोनेंशियल 7, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा एस शॉर्टेस्ट लैम्डा की वैल्यू जो है 3.6449 एक्सपोनेंशियल माइनस 7। या हम जो वैल्यू है पॉइंट की यहाँ से हम यहाँ लेके चले जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 2 डिजिट हमने मूव किया है, तो -7 -2 हमारे पास -9 और एक्सपोनेंशियल -9 हमारे पास नैनो की इक्वल होता है। तो लैम्डा इसकी वैल्यू हमारे पास 364.5 नैनोमीटर और एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, तो आज का हमारे पास एक प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। अगर आपको मेरे चैनल से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वीडियोज़ वगैरह आपने देखनी है
तो सारों वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो गिवन है चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।